इसलिए महाराज कहते हैं कि पांडव पांच छठा नारायण सकल साधन काया। भगवान कृष्ण कहते हैं ये पंचायन शंख जब बजेगा, जब कोई साधु भोजन करेगा। 88,000 ऋषि भोजन करके चले गए, वो साधु नहीं थे क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5 पांडव रोज भोजन करते थे और भगवान कृष्ण भी रोज भोजन करते थे। कृष्ण भगवान खुद भोजन करते थे। 5 पांडव जो सतवादी कहलाते हैं वो भी भोजन करते थे, तो संघ क्यों नहीं बजा? वाल्मीकि ऋषि को क्यों लाना पड़ा? क्योंकि उनके अंदर सत जगा हुआ। जो जगा हुआ है वो दूसरे को जगाएगा, जो सोया है वो दूसरे को क्या जगाएगा? जगा हुआ ही जगा सकता है जिसने माया की गति को समझ लिया है। एक मैं अपनी छोटी सी घटना बताऊं। जब मैं नौकरी करता था उसी समय बाबा माधवदास जी महाराज की हमारे ऊपर कृपा हो गई और उन्होंने हमको भेज दे दिया। यूपी छोड़ के महाराज चले आए। ब्यावर में रामद्वारा बन चुका था। महाराज जी ब्यावर आके रह गए और मैं ढूंढता ढूंढता पहुंच गया। पहली बार ब्यावर 2003 में मैं आया। बाप जी ने हमको भेज दे दिया और कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश को तुम्हारे हवाले कर दिया, तुम संभालना। नहीं बाप जी मैं नहीं संभालूंगा, आपको चलना पड़ेगा। बाप जी बोले यूपी की तरफ तो मैं पैर करके भी नहीं सोऊंगा। बड़ा झटका लगा था, लेकिन मेरा भी प्रेम था सच्चा और महाराज जी को पटा पटा के ले ही गया। आज यहाँ पे देख रहे हैं यूपी से कितने हंस आ रहे हैं। नहीं तो इन लोगों को बेचारों को पता ही नहीं चलता कि ब्यावर कहाँ है। तो जब बाजी ने भेज दे दिया, मैं सत्संग करने निकलता तो मुझे फैक्ट्री में लोग क्या कहते हैं, आजकल इनके बड़े नक्शा हैं, नौकरी से पैसा भी कमा रहे हैं और सत्संग से दक्षिणा भी दे रहे हैं। जबकि मैं उस समय दक्षिणा नहीं देता था, लेकिन कहने वालों का मुंह थोड़ी बंद कर सकता था। तो मैंने नौकरी छोड़ दी। जब नौकरी छोड़ दी तब लोग क्या कहने लगे, नौकरी में क्या रखा है, माल तो उधर मिल रहा है, ले हमने देखो। तब भी गड़बड़, अब भी गड़बड़। जब कर रहे थे तो ऐसे मना हमारा वो उड़ाते थे और अभी भी लोग उड़ाते हैं। अभी लोग क्या कहते हैं, अगर कहीं मैं जाऊं तो मेरे ज्यादा शिष्य चले जाए तो लोग कहते हैं ऐसा ना हो, अनुभवदास हड़प ले, कब्जा कर ले। चेला जाते जाते हैं, अब जहाँ जाते हैं वहाँ 2000-3000 चेले पहुँच जाते हैं। तो लोग कहते हैं ऐसा ना हो, अनुभवदास कब्जा कर ले। जिन्होंने 80,000 रुपये महीना की नौकरी छोड़ी हो 15 साल पहले, ये छोटे मोटे चीजों के लिए तरसेंगे क्या? कहने का मतलब खाली ये है कि ये संसार आपको छोड़ेगी नहीं। आप अपने मन से सोचो कि आप कर क्या रहे हैं, बस आपकी गति क्या है। अगर आपके अंदर निज नाम है तो निश्चित रूप से आपको ये सब चीजें छू नहीं पाएंगी। निकलते जाओ। महाराज जी कहते हैं कि राम 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 बन के ऋषि सकल मिल सारा, उद्यालक घर आया। जे आमुगत तप से होती नाश चेत क्यों पाया, जोगिया सत्य सबद लोभे। जब करो तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, लेकिन इसका कोई असर मन के ऊपर नहीं होता। और ये मन ही है जो हमको अधोगति में या परम मोक्ष को ले जाता है। मन ही है, मन ही माया है। इसको अगर सही मार्ग मिल गया, सही गुरु मिल गए तो ये ले जाएगा परम मोक्ष को। अगर इसको मनोरंजन कराने के लिए बात लगा दिया तो मन तो चाहता ही है मनोरंजन। महाराज कहते हैं हस्तामल जल
बोलिया बरस द्वादशताई जे अवगत मून से होती तो दत्त पास हो जाए। हस्तामल मौन व्रत धारण